ओम नमस्ते जी। आज हम ईशावास्योपनिषद के 16वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। पूषन्न कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण कर्षे, पूषण बोलते हैं पोषण करने वाले, हमारा पोषण करने वाले। और अकर्षे ऋषि, हे हमारा पोषण करने वाले ऋषि। ऋषि बोलते हैं विद्वान को। सबसे बड़ा विद्वान ईश्वर है, तो ईश्वर को यहां संबोधित किया गया है। पूषण कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य। यम बोलते हैं नियमन करने वाले को, जो हम मृत्यु के देवता भी यम को बोलते हैं, यम को जानते हैं। इस प्रकार यम जो बोलते हैं वह नियमन करने वाले को, यम जो है वो सृष्टि को नियम में चलाते हैं। यम सूर्य प्राजापत्य। सूर्य, सूर्य बोलते हैं प्रेरणा देने वाले को, प्रेरक को, या गति करने वाले को। सूर्य की किरणें सदैव गति करती रहती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं, हमें जीवन देती हैं। और सूर्य जैसे ही उदित होता है तो हम सो भी रहे हों, परंतु हमारी जो निद्रा है वो समाप्त हो जाती है सूर्य के होते ही, सूर्य के आते ही। तो सूर्य जो है वो प्रेरणा देता है जागृत होने की, उत्तिष्ठ होने की, उठने की, कार्य करने की। तो ये प्रेरणा सूर्य का अर्थ लिया जाता है। और दूसरा सूर्य का अर्थ है गति करने वाला। सूर्य की किरणें सदैव गति करती रहती हैं। पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य भी अपने स्थान पर घूमता है। पृथ्वी घूम के अपना स्थान बदल लेती है, परंतु सूर्य की किरणें तो अपना कार्य करती रहती हैं। सूर्य की किरणें कभी अपना कार्य करना बंद नहीं करती। तो सूर्य को गति करने वाला भी कहते हैं। तो यहां पर ईश्वर को सूर्य कहा गया है। तो ईश्वर गति करता है क्या? क्योंकि पहले हम मंत्रों में देखा है हमने कि जो ईश्वर है, मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। मनसो जवीयो, मन से भी अधिक गतिवान है। परंतु साथ ही बोला गया है कि अनेजद एकम, वह गति नहीं करता है। ये विषय हमने पहले भी देखा था। ईश्वर जो है वो गति कैसे करता है? गति ज्ञान से करता है। सृष्टि को बना करके, सृष्टि को चला के, सृष्टि का संहार करके, ये उसके जो ज्ञान से है वो गति करता है। और ईश्वर की सहायता से ही हम सब लोग गति करते हैं। तो ईश्वर की गति करने का ये अर्थ हुआ। तो ईश्वर गति करने वाला है, गति करवाने वाला है, सृष्टि को नियमन में रखने वाला है। ईश्वर ही यम है, ईश्वर ही सूर्य है। पूषण कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य। ईश्वर जो है हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, तो वह प्रजापति है। ईश्वर को यहाँ प्रजापति कह करके संबोधित किया गया है। पूषण कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। व्यूह बोलते हैं बिखरा लेने को, अर्थात अलग अलग कर देने को, बड़ा कर देने को व्यूह। हम ईश्वर को कहते हैं, हे ईश्वर, आपकी जो बिखरी हुई रश्मियां हैं, अर्थात आपने इस सृष्टि जो बना रखी है उसके अंदर ये जो बिखरे हुए भोग हैं, बिखरे हुए पदार्थ हैं, बिखरे हुए सुख साधन हैं, जिन पर हम लालायित होते हैं, जिनके कारण हम अपने कुसंस्कारों के उत्पन्न होने से उन भोगों में, उन विषयों में फंस जाते हैं। हे ईश्वर, उन व्यूहों को रश्मिन समूह, उनको एक समूह में ले आइए, उनको इकट्ठा कर लीजिए, उनको एकत्र कर लीजिए, उनका एक समूह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। व्यूह रश्मिन समूह। तो हे ईश्वर, आपके ये जो भोग पदार्थ हैं, आपका ये जो संसार बनाया हुआ है, यह प्रकृति है, इसमें किसी न किसी वस्तु में कोई ना कोई चीज हमें आकर्षित कर लेती है और हम फंस जाते हैं। पूषण कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह
तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम। तेजो यत्ते, यत्ते जो वह तेरा, हे ईश्वर वो जो है आपका, रूपम कल्याणतमम, एक होता है कल्याण, एक होता है कल्याणतम, फिर होता है कल्याणतमम, अर्थात ये सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ईश्वर को कल्याणतमम कहा गया है, अर्थात सृष्टि में हर कोई हमारा कुछ ना कुछ कल्याण तो कर ही रहा है, परंतु ईश्वर जो है वह हमारा परम कल्याण करता है, परम कल्याण करने वाला है। उसके अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई कल्याण कर नहीं सकता। सब जो कल्याण करते भी हैं वे भी ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की बुद्धि से, ईश्वर के सामर्थ्य से ही हमारा कल्याण करते हैं, उसके बिना वो कर नहीं सकते। तो वहां भी देखा जाए तो ईश्वर की शक्ति के बिना हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। हमारे माँ, पिता, बंधु, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं वे हमारा उतना कल्याण कभी नहीं कर सकते जितना ईश्वर हमारा सदैव करता रहता है। तो इसमें कहा गया है तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, आपका जो कल्याणतमम रूप है। अब ईश्वर का रूप कौन सा है? यहाँ जो कल्याणतमम रूप बोला है वो कौन सा है? यहाँ ईश्वर के स्वरूप को कहा गया है, आपका कल्याणतमम स्वरूप, जो हम समझते हैं जिससे आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिससे आप हमारा कल्याण कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप है। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, हे ईश्वर मैं उसे देखने में समर्थ हो सकूं। तत्ते पश्यामि यो असा वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि, जो मुझ पुरुष में या इस संसार रूपी पुरुष में, इस प्रकृति में जो सर्वत्र बिखरा हुआ है परंतु हम उसे देख नहीं पाते हैं। हे ईश्वर आप उसे हमें देखने में समर्थ कर दीजिए, हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ा दीजिए कि हम उस रूप को भी देख सकें, उस रूप के दर्शन कर सकें। तो ऐसा हमारा सामर्थ्य कर दीजिए। और इससे पहला जो मंत्र था, हिरण्यमेण पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्वम पोषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्यमेण जो पात्र है वही यहाँ पर भी कहा गया है। आपकी जो समूह रश्मियां हैं हे ईश्वर वो बिखरी हुई हैं संसार में, हम उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हे ईश्वर उनको आप समेट लीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हम उन रश्मियों के पार जाकर के आपके स्वरूप के दर्शन कर सकें, आपको देख सकें, आपको देखने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकें और अपने इस जीवन को सफल कर सकें। क्योंकि जब तक हम प्रकृति और प्रकृति के भोगों में फंसे रहेंगे तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रकृति में फंसे रहने के कारण हम ईश्वर के जो सत्य स्वरूप है, जो विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला स्वरूप है, उसके हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे तो हमें अपना परम लक्ष्य जो मोक्ष है, मोक्ष सुख है, परम सुख है, वो कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। और वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईश्वर के स्वरूप के दर्शन करने पड़ेंगे, जो हम समाधि में, ध्यान में जाकर के करते हैं, जिसकी विधि संध्या में बताई गई है। संध्या जो हम प्रतिदिन करते हैं या नहीं करते तो हमें करनी चाहिए। गायत्री मंत्र और उसके द्वारा आगे जो हम संध्या करते हैं, हम अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जो विधि बताई गई है उसके द्वारा ही ईश्वर के हम दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और ईश्वर के उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। उसे देखने में हम अपने आप का सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। और वही हम इस मंत्र में ईश्वर से कह रहे हैं, हे ईश्वर ये जो समूह रश्मियां हैं इनको आप समेट लीजिए, क्योंकि हम इनसे पार नहीं पा रहे, इनसे आगे नहीं जा पा रहे, इनको छोड़ करके बढ़ नहीं पा रहे, हम इसमें बंध गए हैं, हम इस बंधन में अपने आप को बुरी तरह से बंधा हुआ पा रहे हैं। तो हे ईश्वर आप कृपा करके इन रश्मियों से हमें मुक्त होने की शक्ति दीजिए, ताकि इनसे आगे बढ़ करके हम आपके सत्य स्वरूप के दर्शन कर सकें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते।